मैथ्स 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 सीखो आज तुम। मैथ्स 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 से वंडरफुल कर सकते हैं रोज पेज फुल। मैथ्स 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 Maths are fun every season. Practice maths for healthy reason. चारों ओर मच गया शोर. Practice more, practice more. Maths, 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 maths. Wonderful maths. सीखो आज तुम maths. एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल में इनका मतलब क्या होता है एग्जैक्टली हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। बताता हूँ बेटा, डिसजॉइंट सेट का बताता हूँ मैं आपको आगे। डिसजॉइंट सेट मतलब बेटा ऐसे सेट, ठीक है, बता दूंगा ना बाद में। देखो सबसे पहले हम सीखने वाले यूनियन के बारे में, ठीक है। क्या होता है, अगर देखो मैंने आपको बताया कि सेट ए के अंदर कुछ टर्म्स है, जैसे कि 1 2 3 4। सेट बी में भी कुछ टर्म्स है 2 4 6 8, ठीक है। ये ऐसे कुछ नंबर दिए और आपको बोला कि फाइंड यूनियन ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले पता है ये क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आपको, बोलेंगे ऐसे, ये जो यू मैंने बनाया है कैपिटल वाला ऐसा, उसे बोलते हैं यूनियन, और आपको ऐसा देंगे कि फाइंड इट। तो आपको समझ जाना है कि भाई ये जो बोर्ड है ना, मुझको ये वो निकालने को बोल रहे हैं, यूनियन को निकालने को बोल रहे हैं। अभी क्या करना पड़ता है देखो, यूनियन निकालने के लिए अब तरीका जो पैटर्न बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। सबसे पहले कौन सा लेटर बोला है हमने, ए बोला है। तो आप क्या करोगे, सेट ए के सारे नंबर पहले लिख दो, 1 2 3 4 हो गया। पहली स्टेप तो इजी बनी। दूसरी स्टेप में आपको क्या करना है, सेट बी के अभी वही नंबर लिखना जिनकी एंट्री यहां पर नहीं हुई है अभी, समझे, मतलब जो अनकॉमन नंबर है। 2 ऑलरेडी आ चुका है तो मैं 2 को नहीं लिखूंगा। देखो जो मैं इसको सर्कल कर देता हूं ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि भाई इसकी एंट्री तो ऑलरेडी हो गई है ना। 2 को नहीं लिखने की जरूरत है, 4 को लिखने की जरूरत नहीं है, पर ये दोनों नंबर अभी लिखना बाकी है ना, तो मैं क्या कर दूंगा, फिर उन दोनों नंबर्स को इनके साथ लिख दूंगा। और अब ये जो नंबर आए हम उसे बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। मतलब अगर मैं ए यूनियन बी करूं तो आपको ये आंसर मिलना चाहिए सेट के अंदर। ये सारे के सारे सेट ए के एलिमेंट्स हैं। फिर सेट बी के एलिमेंट लिखने से पहले मुझे क्या करना है, जो कॉमन नंबर है दोनों के उनको मैं क्या कर दूंगा, मार्क कर दूंगा। आपके मन में मार्क करो या पेंसिल से उनको एनसर्कल करो, कुछ भी करो, आपकी मर्जी रहती है, ठीक है। जो मार्क किए हुए उनको छोड़कर सेट बी के जो बचे हुए नंबर है 6 एंड 8 उनकी एंट्री कर देने की, एंड माय आंसर इज डन। ओके, अब देखो ये हो गया आपका यूनियन का। अब मैं बता रहा हूं आपको इंटरसेक्शन के बारे में। इंटरसेक्शन का आपको क्वेश्चन कैसा पूछेंगे, वो ए इंटरसेक्शन बी, उल्टा यू। इंटरसेक्शन का मतलब आपको पहले समझने की कोशिश करो। उसका मतलब होता है कि ओनली कॉमन नंबर्स। इंटरसेक्शन मतलब क्या, उनके बीच में जो कॉमन नंबर रहेंगे उन सारे नंबर्स को मिलाकर हम इंटरसेक्शन सेट लिखने वाले। अभी कैसे होता है, हम जो प्रीवियस वाला सम सॉल्व कर रहे थे बेटा, ठीक है, उस वक्त ही हमने क्या कर दिया, दोनों सेट में जो कॉमन नंबर है उन दोनों को हमने क्या कर दिया, मार्क कर दिया, एनसर्कल कर दिया। तो किसी भी एक सेट के अभी जो मार्क किए हुए नंबर है ना उनकी एंट्री कर दो। आप 2 बार 2 या 2 बार ऐसा नहीं लिखने वाले आप, ठीक है। अरे ये जो यहाँ पर ये वाला मार्क करना है ना 4 वाला, एक मिनट बेटा, ये वाला मार्क होने वाला था, ये 3 वाला नहीं। तो आपका ये 2 एंड 4 तो ऑलरेडी कॉमन हो गया है ना, ये 3 कॉमन नहीं है दोनों के बीच में, याद रखना इस बात को, ठीक है। अब फिर आपको क्या करना है, कौन से कॉमन नंबर है, 2 एंड 4, तो मैं बस 2 एंड 4 की एंट्री करूंगा, 2 एंड 4 की एंट्री होगी, ठीक है। और हो गया, ये क्या बना आपका, इंटरसेक्शन बन गया बेटा। क्लियर हुआ। अब मैं आपको क्या बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ सेट या नंबर ऑफ एलिमेंट। अब देखो, आपको सेट ए पता है, कितने नंबर आए उसके अंदर, 1 2 3 4, 4 नंबर आए, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए, इसे कैसे पढ़ने का, नंबर ऑफ ए मतलब होता है कि ये जो लिखा है हमने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, ये निकालने का तरीका होता है वो। नंबर ऑफ ए का मतलब क्या होगा, फिर कितने नंबर से इसके अंदर 4 एलिमेंट है, आप 4 लिखो, आपका काम खत्म हो गया। नंबर ऑफ बी कितना होगा, ऐसे जरा पढ़ के देखो, कैलकुलेट तो करो, 1 2 3 4, फिर से 4 है उसके अंदर एलिमेंट, तो 4 होगा। अभी नंबर ऑफ ए यूनियन बी, क्या बोला सर ने, नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना है मुझे, तो क्या करूंगा मैं, ए यूनियन बी के सेट में कितने नंबर है, कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 एलिमेंट है, और इसलिए मैं अभी क्या करूंगा, 6 लिखूंगा बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला कौन सा है,
इंटरसेक्शन, तो अपन क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फॉर यूनियन। हम क्या करने वाले, दोनों सेट के एलिमेंट्स में से जो कॉमन नंबर रहेंगे पहले उनको आप अच्छे से मार्क कर दो। अभी यहाँ पर देखो जो टिक किया है मैंने वो कॉमन है, ठीक है, 2 and 4। जब अपन उसका सेट लिखेंगे तो आपको क्या करना है, यूनियन का जो पहला नंबर रहेगा उसके पहले सारे नंबर लिख दो आप, 1 2 3 4 मैंने पूरा लिख दिया, और सेट बी के बस वही नंबर लिखना अभी जो कॉमन नहीं है दोनों के बीच में। कौन से नंबर है वो, 6 and 8, 6 and 8 लिख दिया, सम खत्म हो गया। अब अगर आप इनके अंदर के एलिमेंट काउंट करके लिखते हो 1 2 3 4 5 6, तो हम उसे बोलते हैं नंबर ऑफ सेट्स। नंबर ऑफ सेट ए यूनियन बी, तो कितना नंबर आया उसका, 6 आया, मैंने लिख दिया। यहाँ पे काउंट करके भी आपको समझ में आ जाएगी बात। दूसरा एक गाड़ी आई इंटरसेक्शन की, उसमें क्या करते हैं हम, दोनों सेट के बीच में जो कॉमन नंबर है बस उनकी एंट्री करते हैं। तो कौन से नंबर कॉमन है, 2 कॉमन है एंड 4 कॉमन है, तो मैंने दोनों की एंट्री कर दी। ठीक है, हो गया ये भी। अब तीसरा जो सीखना है हमें वो है बेटा, एक मिनट, डिसजॉइंट सेट, जो मुझे थोड़ी देर पहले बताया गया था। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स का मतलब होता है बेटा ऐसे दो सेट जिनके अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो। क्या बोला सर ने, ऐसे दो सेट, 3 सेट जो भी रहेंगे उधर, ऐसे सेट उनके अंदर एक भी क्या बोलेंगे उसे, एलिमेंट कॉमन ना हो, तो हम उन एलिमेंट्स को या उन सेट्स को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। अभी यहाँ पर ए और बी में देखो 2 and 4 कॉमन नंबर है, तो फिर हम उन्हें डिसजॉइंट बोलेंगे क्या, नहीं, दे आर नॉट डिसजॉइंट। बट वो इक्वल भी नहीं है, याद रखना। इक्वल सेट का मतलब क्या होता है कि उनके अंदर के एलिमेंट दोनों नंबर, दोनों सेट्स के वो सेम सेम ही रहने चाहिए। ऊपर भी 1 2 3 4, नीचे भी 1 2 3 4, भले ही सीक्वेंस चेंज हो जाने दो। यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 4 3 2 1, तभी भी वो इक्वल सेट्स ही रहते हैं। डिसजॉइंट सेट में उनके बीच में एक भी नंबर कॉमन नहीं रहेगा। ठीक है, उसे बोलेंगे डिसजॉइंट सेट्स। तो हमने यूनियन सीख लिया, हमने इंटरसेक्शन सीख लिया, हमने डिसजॉइंट सेट मैंने आपको बता दिया क्या होता है करके। यहाँ पर ए एंड बी सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट सेट, ओके। और मैंने आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे लिखा जाता है सेट्स के, वो भी बता दिया मैंने आपको काउंटिंग करके। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, हम उनकी एक बार जरा प्रैक्टिस कर देते बेटा। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं पहले। यूनिवर्सल सेट क्या होगा उसके अंदर, देखो इन सारे नंबर्स की लिस्ट बनाना मतलब होगा आपका यूनिवर्सल सेट, इंक्लूडिंग दिस 12 11 एंड 9 ऑल्सो। तो क्या क्या होगा, फिर शुरू कर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 1 से लेकर 12 तक सारे नंबर है। तो फिर अब करेंगे 1 2 3 4, सारे मत लिखो, डैश डैश और सीधा एंड वाला 12। ओके, कुछ इस पैटर्न में उसको काम भी जल्दी खत्म हो जाएगा अपना। अब सेट ए की बारी आती है। सेट ए में कौन से नंबर है, 2 6 4। देखो 2 6 एंड 4 ये नंबर ऐसे हैं जो कंप्लीटली सेट ए के सेक्शन में अवेलेबल है, वो कॉमन सेक्शन में अवेलेबल नहीं है। दिस इज कॉल्ड कॉमन सेक्शन। ओके, सो 2 4 6 ये क्या रहे, नंबर्स बिलोंगिंग टू ओनली ए। ठीक है, अब सेट बी की बारी आती है। सेट बी में क्या होगा, फिर से 1 3 5 7, देख रहे हो कुछ ऑड नंबर जैसे दिख रहे हैं सारे उसके अंदर, 1 3 5 7 और फिर ये उसके कॉमन वाले नंबर। हो गया, अब मैंने तीनों भी सेट्स की एंट्री कर दी, यूनिवर्सल सेट भी हो गया, सेट ए सेट बी भी हो गया। अब गाड़ी आती है यूनियन की। देखो अभी ए यूनियन बी लिखना है मुझको, तो हमने क्या सीखा कैसे लिखना पड़ता है इसको, कि हम क्या करेंगे, सेट ए के सारे लिखेंगे पहले, और बी के अंदर जो अनकॉमन है अभी, जो ए में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, उन्हीं नंबर्स की एंट्री होगी। तो मुझे ये डायग्राम देखकर ही समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब अगर मुझे लिखने का, मैं क्या करूंगा, इन सारे नंबर्स को, मतलब ये 2 6 4 8 10 ये रहे तुम्हारे ए के, और बाकी बच्चे ये बी के जो अनकॉमन रहेंगे, वो सीधा डायग्राम से मैं देख कर लिख सकता हूँ, या फिर जैसे आपको हमने यहाँ पे किया था सर्कल वर्कल करके कुछ इंडिकेट करके आप उसको एंट्री कर सकते हो। तो बेस्ट वे, पहले ए के सारे लिख दो। हमने क्या लिखा था, ए के 2 6 4 8 एंड 10, ओके। और फिर अभी 8 और 10 को छोड़कर बी सेट के सारे, क्योंकि 8 और 10 कॉमन नंबर है, देख रहा था हमने 8 और 10 कॉमन नंबर है। तो कौन से रहेंगे फिर, 1 3 5 7, और आपका यूनियन ए यूनियन बी कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है, अभी क्या करते हैं, ए यूनियन बी बन गया ना मेरा, तो मैं इमीडिएटली उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो कैसा होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अभी ध्यान से सुनो बेटा, मैं क्या बोलने वाला हूँ आपको। कभी कभी आपको सीधा, आपको ये ए यूनियन बी न पूछते हुए
सिर्फ ये देंगे क्वेश्चन में, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आपको ये समझना है कि मैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट तब तक नहीं निकाल पाऊंगा जब तक मेरे पास ए यूनियन बी अवेलेबल नहीं होता है। यहाँ पर अवेलेबल है मेरे पास ए यूनियन बी अभी, नाउ आई कैन गो एट फॉर कॉम्प्लीमेंट। इतनी बात को समझ के रखना। अगर इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहले ए यूनियन बी निकालना होगा, ठीक है, और उसके बाद ही उसका कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब ध्यान से सुनो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो कि ए यूनियन बी के जितने भी नंबर है उनको छोड़कर यूनिवर्सल सेट के जो पेंडिंग नंबर है उनकी एंट्री मुझे करनी है। तो हम डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पर देखो, सेट बी के, सेट ए के, दोनों के कॉमन के, अब ये 3 नंबर ऐसे हैं जो इसके यूनियन में प्रेजेंट नहीं है, इन दो सेट में प्रेजेंट नहीं है। मतलब ये 3 नंबर ऐसे हैं जो इसके कॉम्प्लीमेंट में जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आपको क्या करने को बोला सर ने, ये नंबर को क्या करने का, यूनिवर्सल सेट में से कट कर दे जाने का। 2 कट, 4 कट, 1 और 3 कट, 1 एंड 3 कट, ऐसे करते 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 कटिंग करते करते आपके पास 3 नंबर बाकी रहेंगे, 9, 11 एंड 12। बस मुझे उनको पर सेट्स को देखकर करने के लिए आपको पहले इन सारे नंबर्स की एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते अपन अभी। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो क्या क्या उन्होंने, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर समझो मुझे ये क्वेश्चन दिया हुआ ही नहीं है, दिया हुआ ही नहीं है, अब मैं कैसे करूंगा। मैं पहले देखो, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है मुझको, तो पहले मैं ये सोचूंगा कि मेरे पास ये अवेलेबल है क्या, ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, तो मुझे पहले उसको निकालना होगा। इस बात को अभी दिमाग में भर दो अपने। क्या होता है इंटरसेक्शन का मतलब, दैट ओनली ना, अब पहले मुझे निकालना पड़ेगा उससे, वो भले ही बोले ना बोले। देखो मैं तो बताया ना अभी, अभी मुझे समझो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बोला हुआ डायरेक्टली निकालने के लिए। ठीक है, तो मैं पहले क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब पहले मैं क्या करूंगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा सिर्फ। कैसे निकालूंगा, जो कॉमन है वो, क्या कॉमन है, 8 एंड 10। यस, तो लिख दो 8 एंड 10 लिख दो वहां पर, ठीक, कॉमन एलिमेंट्स। अब क्या करना है मुझे, अब निकालना है उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब कैसे होगा कॉम्प्लीमेंट, क्या बताया सर ने कि इन नंबर्स को यूनिवर्सल सेट में से कट कर दो, फिर बाकी के जो नंबर रहते हैं उन नंबर्स को यहाँ पे लिखना है। अभी यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 12 तक, 1 से लेके 12 तक नंबर है, तो उसमें से हम क्या करेंगे, 8 एंड 10 को गायब कर देंगे। फिर बाकी कौन से नंबर रहे, उन सब नंबर्स की एंट्री यहाँ पे होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आ गया, तो उसको हरिओम। फिर 9 10 यहाँ पर आ गया, फिर हरिओम 11 एंड 12, और ये बन गया आपका कॉम्प्लीमेंट। और कुछ इस तरीके से हमें उसको वर्कआउट करना पड़ता है। अगर नहीं मिल रहा है मुझे इंटरसेक्शन यहाँ लिस्ट में, तो मुझे पहले निकालना है, फिर कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब यहाँ पे तो लग चल पड़ी थी कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि ए यूनियन बी निकालो, तो ऑलरेडी हमने निकाल के रखा था, फिर हमने उसका कॉम्प्लीमेंट किया कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं फिर से आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, यूनियन में क्या करेंगे, हम दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स को मिक्स कर देंगे, बट जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन है, उसको एक ही बार लिखना है आपको। जैसे कि अभी देखो 8 और 10 दोनों सेट में थे, पर जब मैंने उनका यूनियन निकाला तब 8 और 10 क्या हुआ, बस एक ही बार आया। दो दो बार लिखा कि मैंने 8, फिर 10, ऐसा नहीं लिखा। कॉम्प्लीमेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट मुझे निकालना है वो सेट पहले मेरे पास अवेलेबल होना चाहिए। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, वो सेट मेरे पास अवेलेबल है, और फिर क्या करूंगा, मैं उस सेट के एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट में से कट कर दूंगा, जो बाकी बचे कुछ नंबर रहते हैं उनकी यहाँ पे एंट्री कर दूंगा। मैंने यहाँ पे कटाकुटी नहीं की, क्योंकि मुझे डायग्राम से इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की। अभी जो मुझे निकालना है, तो मेरे पास तो ये सेट ही अवेलेबल नहीं ना जिसका मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी अवेलेबल नहीं है, तो मैंने उसको पहले ढूंढ के निकाला 8 और 10, और फिर 8 और 10 को यूनिवर्सल सेट में से कट करके जो बाकी के नंबर थे उनकी एंट्री कर दी उसके कॉम्प्लीमेंट में, और मेरा आंसर खत्म हो गया। ये हो गया आपका तरीका। अब देखो यहाँ पर उन्होंने और भी कुछ बोला हुआ है, ओनली ए ओनली बी। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कैसे निकालते हैं ओनली ए एंड ओनली बी को। तो मैं इंक चेंज कर दूँ ताकि आपको भी आइडिया आ जाए। देखो ओनली ए में जो एलिमेंट्स अवेलेबल रहेंगे, ओनली ए का मतलब हुआ कि सेट ए के अंदर और बी के अंदर जो कॉमन है ना, उन एलिमेंट्स को लिखना नहीं है। देखो अभी ये दोनों कॉमन है और ये दोनों कॉमन है नहीं। तो अगर मुझे ओनली सेट ए के नंबर लिखना है, तो इन दोनों कॉमन को छोड़कर कौन से 3 नंबर बाकी रहे, 2 6 4, बस यही ओनली ए है। 2 6 4 मतलब डायग्राम में ये वाला कॉर्नर जो ओपन स्पेस में आया, दोनों के कॉम्बो में नहीं आया वो। ठीक है, अब मुझे ओनली बी निकालना है। ओनली बी के लिए क्या करना पड़ेगा मुझको, बस जो कॉमन नंबर है उनको छोड़ देना पड़ता है, मतलब उसमें से जो बाकी पेंडिंग रहे फिर
उतने नंबर में लिख दूंगा। तो ये है वो पेंडिंग वाला नंबर 1357, हटेगा 1357 एंड सम इज डन। ओके, अभी यहाँ पर मैंने आपको ये सब करके बता दिया सिवाय इन दोनों के। क्या है ये? ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये है क्या बोला? ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि मैंने बताया आपको, मेरे पास सेट ए अवेलेबल है क्या? हाँ है। फिर क्या करना है मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कि इन नंबर्स को छोड़कर, कौन से? एक कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा मुझको? इन नंबर्स को छोड़कर बाकी कौन से नंबर रहे यूनिवर्सल सेट के, उन सबकी एंट्री मुझे यहाँ पे कर देना है। अब चलो ट्राई करते हैं। मुझे पता है कि यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 12 तक नंबर है। तो 1 आएगा क्या? हाँ आएगा। 2 नहीं आएगा। 3 आएगा। 3 4 आएगा क्या? 4 तो यहाँ पे आया था, 4 नहीं लिखना पड़ेगा मुझको। फिर 5, हाँ। 6 नहीं, क्योंकि आ चुका है। 7 लिखना पड़ेगा। 8 नहीं आएगा। 9, फिर 10 तो नहीं आएगा। 11 एंड 12 एंड देन सम इज डन। कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब बेटा मैं आपको मेरी तरफ से एक क्वेश्चन देता हूँ जिसके अंदर आपको ये सॉल्व करने पड़ेंगे। आप क्या करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और घर पे प्रैक्टिस कर देना, ठीक है, ताकि आपको मैटर क्लियर हो जाए थोड़ा सा। ट्राई करें, अभी आप करोगे? एक मिनट देखो, आप क्या दिख रहा है? दिख रहा है ना आपको? ये वेरीफाई करने के लिए सर ने कैसे बताया आपको क्या करना पड़ता है? वेरीफाई करने के लिए LHS RH में जाके सॉल्व करना पड़ता है। मैं आपको ये क्वेश्चन करके बताता हूँ वेरीफाई वाला। इसके जो बाकी के पेंडिंग वाले बेटा आप ट्राई करना, कुछ इसी पैटर्न से करना जिससे हमने इसके पहले वाले सम में किया है, ठीक है। अब मैं आपको वेरीफाई, एक वेरीफाई वाला क्वेश्चन जरा बहुत संभल के सीख लेना बेटा, ठीक है। दिस इज पेज नंबर 18 एक्टिविटी के सेक्शन, एक्टिविटी। ओके, देखिए अभी क्या होता है उसके अंदर। तो आपको क्या निकालने का है? देखो ये आपको क्वेश्चन है जो वेरीफाई करना है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी यूनियन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, भूलना नहीं। चलो ठीक है, अभी यू में क्या दिया है यहाँ पर आपको? ये तो लिखनी पड़ेगी बोला कि इसके बिना नहीं होगा। यूनियन है 1 3 5 8 9 10 11 12 13 14 15, ताकि आपको मैं डीप में बता सकूँ इसलिए सारे नंबर की एंट्री कर दी बेटा, ठीक है। फिर सेट ए में क्या क्या है आपके पास? 1 11 एंड 13, बहुत ही खतरनाक नंबर। इसमें क्या क्या आ गए? 8 आया, 5 10 11 एंड 15। चलो ठीक है, अभी नंबर लिख दिया हमने। अब हम सबसे पहले वेरीफाई करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हम उसको क्या करते हैं? RHS LHS में पहले बांट लेते हैं। तो ये आपका LHS वाला हिस्सा है ना, ये मेरी लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड, ये राइट साइड है तो ये राइट साइड, ठीक है। तो आप हेडिंग दे दो फॉर LHS। क्या है LHS? मेंशन कर दो, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब पहले ये सोचेंगे हम, मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी अवेलेबल है क्या इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए? नहीं है। तो मेरा पहला टारगेट क्या रहेगा कि मैं इसको निकालूं, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सेट नहीं बनाना पड़ेगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? दोनों के अंदर के कॉमन नंबर। क्या कॉमन है यहाँ पे? बस एक नंबर कॉमन आया, 11 है नहीं। तो बस मैं क्या करना है, फिर 11 लिख दिया और बाकी के नंबर्स को हरियो। पर एक बार अभी सेट मिल गया, नाउ आई एम गोना फाइंड व्हाट उसका कॉम्प्लीमेंट। तो फिर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से बस 11 को हटाकर बाकी सारे नंबर। भाई ये तो जुलूम कर दिया यार, अभी इतना सब कुछ लिखना पड़ेगा हमें ना मुझे, ठीक है। फिर 12 13 14 15 हो गया। ओके, कर दिया हमने, एंट्री कर दिया। अभी ये आ गया मेरा मेन टारगेट, ये हमारा मेन टारगेट है, ठीक है। अभी जो दूसरा जो साइड है उसका, इसका आंसर जो है वो यही आना चाहिए। अगर ये आ गया तो वेरी गुड, नहीं तो एक्चुअली आना ही चाहिए। उन्होंने बोला ना वेरीफाई, मतलब उनको पता है कि ये इक्वल है करके। तो ये तो कंफर्म है कि जब आप इसका आंसर निकालोगे तो आपका मतलब उसके वैल्यूज में यही आने वाले टर्म्स, ठीक है। अब गाड़ी आती है बाकी के नंबर्स को ढूंढने की। क्या क्या है नंबर्स? वो मुझे निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट है ना? क्योंकि देखो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। अगर मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं तो मैं उसका यूनियन करूंगा किसके साथ? तो इसके लिए मैं जरा इंक चेंज कर दूं। अब गाड़ी आती है फॉर RHS के लिए। क्या होगा? अभी क्या करना पड़ेगा सर को? क्या है RHS? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट।
देखो यहाँ पर अब डिफरेंस समझने की कोशिश करो बेटा। यहाँ पर इंटरसेक्शन का ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट दिया है, मतलब मुझे पहले इंटरसेक्शन निकालना होगा फिर कॉम्प्लीमेंट होगा। यहाँ पर क्या किया है, इंडिविजुअल सेट का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट मुझे लगेगा, बी कॉम्प्लीमेंट लगेगा और देन उसका यूनियन होगा। इस डिफरेंस को समझ के दिमाग में रखना बेटा, ठीक है। अब गाड़ी आती है ए कॉम्प्लीमेंट की, मेरे पास है नहीं तो पहले निकालना पड़ेगा। ए में क्या है, 1 11 13, मतलब 1 को 11 को एंड 13 को गायब करना है, बाकी सारे नंबर लिखना है। तो कौन से नंबर आएंगे, 3 5 8 9 10 12 14 एंड देन 15, समझदार। फिर आती है गाड़ी बी कॉम्प्लीमेंट की, चौथी केस में चौथी कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर है। तो अभी क्या करना है मुझे, 8, अब मैं इसको जरा इंक चेंज कर देता हूँ मार्क करने के वक्त, ताकि आपको भी समझ में आ जाए। 8 गायब करना है, 5 गायब करना है, 10 भी गया, 11 भी गया एंड देन 15 भी गया। ओके, कुछ ज़्यादा नंबर जा रहे हैं इसमें से। 1 3, जिसको अभी सैफरन कलर नहीं है हम वो लिखने वाले, 1 3 9 फिर 12 फिर 13 14, ये नंबर आ गए, ठीक है। अब मुझे इनका क्या करना है, यूनियन करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड नाउ आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ RHS। अभी इसका मतलब क्या होता है कि भाई कॉमन नंबर कौन से है, जरा उनको चेक करते हैं अपन, ठीक है। कौन से नंबर दिख रहे हैं आपको कॉमन, यहाँ पर अभी 3 दिख रहा है, 9 है, और कौन सा 12 है, ठीक है कि नहीं, 14 है, और कौन से नंबर है, नहीं है। तो इनको मैं सर्कल करके रख दिया। अब भी एंट्री कैसे करूंगा मैं, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट की सारे नंबर लिख दो आप, ए कॉम्प्लीमेंट की 3 5 8 9 10 12 14 15, और फिर इसके जो सर्कल की हुए बी के उनको मत लिखो, जो बाकी अलोन है उनकी एंट्री कर दो, मतलब 1 एंड 13, ठीक है। अब ये रहे तुम्हारे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। समझिए आप क्या क्या हुआ। तो अब आपको क्या चेक करना है, क्या मैं आपको एक ट्रिक बोलता हूँ समझने की इसको। देखो 1 2 3 4 कितने नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ दोनों तो 10 नंबर है, एक टारगेट पूरा हो गया। और फिर पेंसिल से टैली क्या करो आप कि सेम नंबर आए कि नहीं आए, 3 3 5 5 8 8 9 9 10 10 12 12 13 13 14 14 15 15, सम इज डन, सब टैली हो गया। फिर आप बोलोगे इसको नंबरिंग करने की, ये आपका नंबर 1, ये नंबर 2, आप बोलोगे बाय 1 एंड 2 LHS इक्वल टू RHS एंड हरिओम, ये हो गया आपका वेरीफाई। फिर एक क्वेश्चन लिख देने का उसके नीचे जो बोला गया था, एंड सम इज डन। 3 मार्क आपके जेब में आ गए। 3 मार्क का क्वेश्चन बताइए, समझ आ रही बात आपको। 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए इतना बड़ा आपको थोड़ा शांति से समझ के पूरा करना पड़ता है आपको, ठीक है बच्चा, ये कभी भी नहीं होगा ए यूनियन, ऐसा कभी भी नहीं आएगा आपको, ठीक है, ये कभी भी नहीं होता है। आपको वो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये पूछ सकते हैं, आपको ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी ये पूछ सकते हैं, आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये पूछ सकते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या बोला सर ने, कि जब कभी मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तब क्या करूंगा मैं, ध्यान से देखो क्या बोला सर ने, मेरे पास एक कॉम्प्लीमेंट नहीं था, तो मैंने क्या किया, ए के जितने भी टर्म्स है उन टर्म्स को क्या करना है आपको छोड़कर, ठीक है। अब हम करते बेटा कुछ एक्सरसाइज वाले सम सॉल्व, जहां पर आपको क्लियरली आइडिया आ जाएगी कि क्या मुझे करना पड़ता है करके, ठीक है, क्या होता है करके। देखो 1.4 हम सॉल्व कर रहे हैं, नहीं यहाँ पे नहीं, 1 पॉइंट यहाँ पे गया वो, एक मिनट बच्चा, आपको उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए, तो अपन क्या करें, तो प्रॉब्लम सेट के अंदर कुछ सम्स दिए रहेंगे उन्होंने, उसके ऊपर हम उनको समझने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। उन्होंने यहाँ पर भी नहीं दिया आपको, ये यहाँ पर दिया, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन दिया उन्होंने। बड़ा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपना आज के इसका, क्योंकि 9:30 को भी मेरी 10 की बैच है, ठीक है। इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट समझा देता हूँ क्या होता है करके, आपको पूरा का पूरा करना ही पड़ेगा, ये है या नहीं। तो हम पहले इनको देख कर क्या करते हैं, एंट्री कर लेते हैं कि क्या क्या होता है करके।
1.4 का क्वेश्चन है ये 5। ओके, अभी डायग्राम को अगर ऑब्जर्व करोगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मुझे सेट ए में क्या क्या करना पड़ेगा। यूनिवर्सल सेट क्या रहेगा तुम्हारा, यहाँ पर देख के पता लगाओ। ये सारे लेटर्स की एंट्री करना है। कहाँ कौन से लेटर है वो, एक्स वाई जेड, फिर एम एन पी क्यू आर एंड देन वी हैव एस एंड टी। ये सारे मिला के क्या बन गया आपका यूनिवर्सल सेट बन गया। ठीक है, दूसरा सेट ए की बारी आती है। अभी ए में कौन से नंबर आएंगे, ये सारे पहले 5 जो यहाँ के मैंने लिखे हुए, एक्स वाई जेड एम एंड एन। बी में कौन से आएंगे, फिर से ये 5, एम एन पी क्यू आर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या देखो यहाँ पे पूछा उन्होंने कि मैं आपको ये करके बताता हूँ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे निकालने का है, पर मेरे पास तो यूनियन तो है नहीं ना अभी, तो मैं क्या करूँगा, पहले यूनियन निकालूंगा। ए यूनियन बी इक्वल्स टू, मतलब क्या होता है यूनियन का मतलब क्या होता है, ए के है नंबर, सारे ए के नंबर लिख दो, एक्स वाई जेड एम एन। फिर क्या करना है मुझको, दोनों के बीच में जो कॉमन नंबर्स है उनको छोड़कर बी के जो पेंडिंग नंबर है उनको लिखना है मुझको। मतलब एम और एन कॉमन था, अब पेंडिंग में कौन सा नंबर है, पी क्यू आर, तो पी क्यू एंड आर हो गया उसका यूनियन। ठीक है, और डायग्राम में देखिए कैसा होगा, इन सब की पी क्यू आर, यहाँ पर है पी क्यू आर, हो गया यूनियन आ गया। और अभी मुझे निकालना गया कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से देखो, अभी अब मैं क्या करूंगा, इन लेटर्स को यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करूंगा और इन लेटर्स को यहां से गायब कर देना है, और जो बच्चे कुचे रहेंगे यहाँ के उनको लिख देना है। ठीक है, मतलब मिसिंग नंबर्स जो है यूनिवर्सल सेट के उनको यहाँ पे लिख देना है मुझे। ठीक है, अब देखो एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर हो गया। मतलब आपके स्टार्टिंग का जो फेस है पूरा का पूरा, ये सारे के सारे तुम्हारी यूनियन के। देखो एक्स गया, वाई जेड एम एन पी क्यू आर, ये सब गए, ये यहाँ पर है नंबर। वो आपको चाहिए यहाँ पे वैसा पेंसिल से करना, हल्के हाथों से एकदम। अब कौन से नंबर बाकी रहे, एस टी, तो एस टी मतलब आएगा इसके कॉम्प्लीमेंट, और हो गया। समझा, आई होप कि समझ में आया होगा। अब गाड़ी आती है, समझो ए कॉम्प्लीमेंट मुझे निकालना है। मतलब उनको क्या करना पड़ता है पता है क्या, कि एक्स वाई जेड एम एन इनको छोड़कर, इन नंबर्स को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के जो बाकी के पेंडिंग नंबर है उनको लिखना पड़ता है। तो कहाँ है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड एम एन, इनको छोड़कर कौन से नंबर बाकी रहे, पी क्यू आर एस टी, इन सब नंबर की एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, पी क्यू आर एस टी, और इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट निकालना। आई होप कि इससे आपको बहुत कुछ आइडिया आ गई होगी कि कैसे सॉल्व करना पड़ता है करके। अब हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके आइडेंटिटी के बारे में एंड 1.4 के बारे में सिखाऊंगा। तब तक जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप जो एक्टिविटी वाला क्वेश्चन था आपका, ये वाला क्वेश्चन, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, और ये अगर हो सके तो ये वाला क्वेश्चन भी करना 10th वाला, बस इन क्वेश्चंस के लिए। समझा मैंने क्या बोला था, ये क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर देना। अगर आपको ये दोनों आ गए मतलब अपने आज का लेक्चर अपना सक्सेसफुल हो गया बेटा। ठीक है, नहीं तो कल मैं हूं, याद से एकदम मुझे बताना कि आया है कि नहीं आया है, तो मैं शुरू इन्हीं से करूंगा फिर। ठीक है, तो तब तक के लिए